सीताराम दोस्तों, हमारा टॉपिक है मांग। सब पूरा एनआईओ सिलेबस है, इकोनॉमिक का चैप्टर है। पूरी जो सीरीज है वो इकोनॉमी की मैं आपको समझा रहा हूँ एक वन बाय वन। मांग क्या होती है, ये बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके माध्यम से हम आगे की चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यह चीज़ें हमारी क्लियर हैं तो हमारा आगे का जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। चलिए, मांग का हमारे जीवन में क्या क्या रोल है, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या रोल है। मांग, सप्लाई, डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड टॉपिक है, उसमें डिमांड्स, मांग पढ़ेंगे। मांग की धारणा की व्याख्या करेंगे। किसी वस्तु की व्यक्तिगत मांग क्या है, बाजार की मांग क्या है, उसमें अंतर समझेंगे। मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझेंगे। मैं मांग के नियम बताऊंगा। कीमत और मांगी गई मात्रा में संबंध क्या है समझाएंगे। व्यक्तिगत मांग और वर्ग की रचना की समझाएंगे और व्यक्तिगत मांग वर्ग के आकार की क्या क्या व्याख्या है ये समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं मांग का अर्थ। क्या मांग है, क्या मांग की परिभाषा है, ये समझेंगे। ठीक है। मांग है वस्तु की वह मात्रा है जो एक दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है, वही मांग कहलाती है। मात्रा एक ऐसी मात्रा जिसकी कीमत दे दी जाए एक समय में, वो मांग है। जैसे चावल का एग्जाम्पल दिया गया है, 25 रुपये किलो, 10 1 किलोग्राम पिछले सप्ताह था। अरहर की दाल इसे गत सप्ताह में समय अवधि दे दी गई है, समय अवधि में मांग है। अब मांग की परिभाषा में 3 घटक सम्मिलित होते हैं। वस्तु की कीमत क्या है, वस्तु कितनी मात्रा में खरीदी गई है और उसकी समयावधि क्या है, वो मांग है। मानिए आज के समय में सरसों का तेल माने 100 रुपये किलो चल रहा है। हाँ, इस सप्ताह 100 रुपये किलो चला। किसी कारण लॉकडाउन हो गया तो वो आपने क्या कर दिया, लोगों को सरसों तेल की जरूरत पड़ गई तो लोगों ने क्या कर दिया, दुकानदारों ने 110 रुपये किलो में बेच दिया। पहले से पिछले सप्ताह तो 100 रुपये किलो बिका था, तब मांग ये थी। लेकिन आज भी लॉकडाउन के कारण से हमको ज़रूरत तो है ही सरसों के तेल की, तो 110 रुपये में भी आपने खरीदा। तो वस्तु कीमत पे भी मांग डिसाइड होती है। कितनी मात्रा लोग खरीद रहे हैं। जैसे खरीदने की मात्रा क्या होगी, जैसे कि आप थोक में लाए तो आपको अभी 110 का दूध चला था, उसने आपको 100 रुपये में दे दिया 5 किलो, तो वो भी खरीदेगी। कितनी मात्रा खरीदते हैं और समय अवधि, किस समय खरीद रहे हैं, किस समय उसका क्रय और विक्रय हो रहा है, ये सब बातें मांग पर निर्भर करती हैं। यही इनकी घटक हैं, यही चीज़ें समझाई गई हैं। अब मांग और इच्छा में अंतर क्या होता है, ये बात समझनी है आपको। जो मांग और इच्छा में लोग भ्रमित हो जाते हैं, इनका लोग एक दूसरे के रूप में स्थान प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों अलग अलग हैं। मांग एक ऐसी इच्छा होती है जिसके पीछे आपके खरीदने की क्षमता होती है, योग्यता होती है, वो मांग है। उसमें आप पैसा खर्च करते हैं, मुद्रा खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, आप उसकी कीमत चुकाते हैं खरीदने के लिए मुद्रा के रूप में या किसी अन्य चीज़ में, वो मांग है। इच्छा क्या है कि आपने इच्छा तो कर दी है, लेकिन आपने खरीदा नहीं खरीदा, कीमत चुकाने इससे कोई मतलब नहीं होता, बस आपकी इच्छा है। और कहते हैं यदि वस्तु की इच्छा करने वाला व्यक्ति उसकी कीमत चुका दे आपने, तो वह उसकी उस द्वारा वस्तु की मांग बन जाती है। आप गए मार्केट गए, आपके बच्चे ने कहा उसको ये वाली साइकिल चाहिए, तो वो उसकी इच्छा हो गई। अगर आपने वही साइकिल को खरीद दिया दुकान से या मॉल से, तो वो उसकी मांग कहला हो गई। समझ गए दोस्तों, ये है मांग और इच्छा में अंतर। और व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत जो आपसे जुड़ा हुआ हो, व्यक्तिगत हो, पर्सनली हो, को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। व्यक्तिगत मांग से अभिप्राय है किसी वस्तु की उस मात्रा से जो एक उपभोक्ता प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमतों में खरीदने के लिए तत्पर हो। विभिन्न कीमतों में खरीद सकते हैं उसको आप, समझे। और मांग के निर्धारक और क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो किसी वस्तु कितनी भी मात्रा में खरीदने को तत्पर हो,
निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। जो कारक होते हैं उन्हें ही मांग के निर्धारक भी कहते हैं। मांग के निर्धारक क्या होते हैं? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत क्या है, आपकी आय क्या है, क्रेता की रुचि तथा अभिमान क्या है। अब आपने कहा कि आपको ये चीज़ खरीदनी है, चाहिए, आपकी आय 50,000 रुपये है और आपका उतना बजट नहीं है अगर, तो क्या आप चीज़ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। आप अपनी आय भी देखते क्रेता, उसकी रुचि है कि नहीं, उसके लिए आज एसी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो खरीदेगा वो एसी किसी चीज़ को। अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, रुचि नहीं है, तो क्यों खरीदेगा? ये भी निर्भर करता है। कीमत क्या है? अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है और फालतू में 15 रुपये की बिक रही है तो लोग नहीं खरीदेंगे उसको, 10 वाले से ही काम चलाएंगे। ये भी डिपेंड करता है। वैसे वस्तु कीमत, आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार जाएं और विक्रेता के पास जाकर सबसे पहले उसकी कीमत पूछते हैं। अगर वो कीमत आपको उचित लगती है तो आप उस वस्तु को आवश्यक मात्रा में खरीद लेते हैं, अगर नहीं लगती है तो आप उसे नहीं खरीदते हैं। तो वस्तु कीमत भी निर्धारित करती है। संबंधित वस्तु कीमत, किसी भी वस्तु की मांग उसके संबंधित वस्तु कीमत के द्वारा भी प्रभावित होती है। जैसे वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे आप कोका कोला ले लीजिए, पेप्सी ले लीजिए, चाय ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, ये सभी चीज़ें काफ़ी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो लोग कॉफ़ी की मांग कम करने लगते हैं। चाय की मांग में वृद्धि हो जाती है तो उसकी मांग कम कर देते हैं। तो ये हैं चीज़ें, स्थानापन्न वस्तुएं। आपने आज यहाँ से अंकल चिप्स लेज और पेप्सी ले लिया, आपको यात्रा करनी है, दिल्ली जाना है, रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा है तो आपने ले लिया, तो चीज़ें स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? ये वे वस्तुएं होती हैं जो किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि करने में साथ साथ प्रयोग की जाए, वो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पेट्रोल का पहले क्या करेंगे बताइए? कुछ करेंगे पेट्रोल का? नहीं कर सकते अगर पेट्रोल, जब तक पास कोई गाड़ी ना हो, 4 पहिया 2 पहिया वाहन ना हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं है, पेट्रोल का क्या करें खरीदने के? अच्छा नहीं, कोई ये पूरक वस्तुएं हैं। रिफिल, बाल पिन है, रिफिल है तो आपने उसका प्रयोग कर लिया। अगर बाल पेन का रिफिल खत्म हो गया तो आपने रिफिल खरीद ली, तो पूरक वस्तु हो गई। तो ये भी चीज़ें मैं क्या करती हैं। और किसी वस्तु की मांग उसकी पूरक वस्तु कीमत में विपरीत संबंध होता है। हमेशा देखेंगे आप, अगर कार 5 लाख की मिल रही तो पेट्रोल 70-75 रुपये लीटर मिल रहा है, ये भी मैटर करता है। बाल पेन 50 रुपये का मिल रहा है तो सिर्फ 10 रुपये की मिल रही है, तो विपरीत संबंध है। क्रेता की आय, किसी वस्तु की मांग पर क्रेता की आय निर्भर करती है। जैसे आपकी आय में वृद्धि हो जाती है तो आप अलग ज़्यादा खर्च करने लगते हैं। किसी व्यक्ति का दूध से काम चल रहा है, आपकी आय थोड़ी सी है, कम है, इनकम लो है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो आप मलाई ले लेते हैं, मलाई वाला दूध ले लेते हैं, और अच्छा दूध ले लेते हैं। लोग का अपने घर में ले आए हैं, पनीर बना लिया, उसी का फट्टा फाड़ के दूध, उनकी आय ज़्यादा अच्छी, वो बिल्कुल ताज़ा पनीर लेके आते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिस पर आप अधिक समझ गए। और जिस चीज़ों पर आप अधिक खर्च करते हैं, करना चाहते हैं, जो आपके लिए जीवन में उपयोगी वस्तुएं हैं, वो समान वस्तुएं कहलाती हैं। और समान वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ने लगती है। और समान वस्तु की मांग क्रेता की आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो जाती है, वो समान वस्तु कहलाती हैं। अब निष्कृष्ट वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अब ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी मांग क्रेता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है। जैसे ज्वार, बाजरा, टोन, दूध, ये निष्कृष्ट वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें क्रेता की आय और निष्कृष्ट वस्तुओं की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। समझिए दोस्तों, रुचि, वरीयता और फैशन, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने में रुचि, वरीयता और फैशन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जैसे किसी वस्तु को सलवार कमीज की तुलना में जींस और टॉप पसंद होता है, इसमें मोनिका नाम की लड़की का एग्जाम्पल दिया गया है।
तो जीन्स टॉप की मांग वृद्धि हो गई। क्रेता उसको श्रेष्ठ समझता है तो उसको खरीद लेगा जो फैशन में है। और जो फैशन में लोग और या कुछ लगी जो ये फैशन की साड़ी तो ये पहनेंगे, ये बिछिया इस फैशन की है, झुमके इस फैशन के तो ये पहनेंगे, तो उनकी मांग में वृद्धि हो गई फैशन के अनुसार, रुचि के अनुसार, वरीयता। व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जो होता है अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए कुछ वस्तुओं सेवाओं की मांग हमेशा करता है। जैसे कोई है चावल, दाल, गेहूं, आटा, सब चीज़ें आपके आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमेशा बनी रहेंगी, हमेशा आपकी मांग बनी रहेगी। ये होगी व्यक्तिगत मांग सूची। आगे देखिए दोस्तों, मांग का नियम क्या है? मांग का नियम आपकी कीमत तथा मांग की मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। मांग का नियम कीमत तथा मांग की मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी कारक अपरिवर्तित रहते हैं, ये मांग का नियम है। अन्य कारक स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और यदि कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग की मात्रा में कमी हो जाती है। मांग का नियम ये भी है। दूसरी बात क्या मांग के नियम से होता है कि मांग को निर्धारित करने वाले अन्य कारकों के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा में विपरीत संबंध भी होता है। अभी कुछ दिनों पहले प्याज का मूल्य 100 रुपये किलो पहुंच गया था, तो क्या हुआ था, लोगों ने आधा किलो से काम चलाया, उसमें की मांग थी। फिर जैसे ही पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है तो लोगों ने अपने घर में जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया। प्याज 20 रुपये किलो था तो लोगों ने 5-5 किलो लेके रख लिया। 100 रुपये में वही पहले 5 किलो ले लिया। कीमत में कमी हुई तो उसकी मात्रा में वृद्धि होने लगी, और जैसे उसकी कीमत में वृद्धि हुई तो लोगों ने कहा नहीं भैया आधे किलो से काम चला लेंगे तो पाव भर ही ले लेंगे, तो उसकी मात्रा में कमी हो गई। तो मांग का नियम ये रहता है। व्यक्तिगत मांग वह क्या है? किसी भी वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा के जो संबंध को हमने चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है, इसे ही हम मांग वर्ग कहते हैं। और मांग वर्ग के नियम की चित्रात्मक प्रस्तुति होती है और विभिन्न मात्रा में हम उसको देखेंगे। ये ऐसे एग्जाम्पल दिया गया कि आमों की कीमत ये है और मांग की मात्रा ये है। अब 30, 40, 50, 60, 70, 80 दिया गया है। यहाँ पे 0.5 kg, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, ये एग्जाम्पल दिया गया है। ये मांग की कीमत। अब देखते हैं कि मांग अनुसूची तथा मांग वक्र दोनों ही वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। देख रहे हैं आप, मांग की मात्रा और वस्तु की कीमत दोनों के बीच का संबंध है व्यक्तिगत मांग वक्र। परंतु मांग अनुसूची इसे सारणी के रूप में व्यक्त करता है। व्यक्तिगत मांग वक्र की आकृति क्या है? जब मांग प्रभावित करने वाले अन्य सभी कारक स्थिर रहे तो क्रेता क्या होता है, कम कीमत पर किसी वस्तु को अधिक कीमत पर उसकी कम मात्रा खरीदता है, जैसे मैंने आपको समझाया है। और कीमत तथा मांग की मात्रा में इसी विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू हो जाता है। और फिर क्या होता है, और जब किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है, अधिक आप किसी इकाई का उपभोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो वस्तु की अगली इकाइयों से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है वो कम होती जाती है। जैसे एक भूखे व्यक्ति को पहली चपाती से अधिक संतुष्टि मिलती है,
दूसरी चपाती से कम मिलती है और तीसरी चपाती से और भी कम मिलती है। इसी प्रकार क्या होता है, अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसके लिए अधिक तक कम संतुष्टि प्राप्त होती है, उसके लिए कम कीमत देने के लोग तैयार रहते हैं। तभी मांग वक्र बाएं से नीचे की ओर ढालू होता है। जैसे कि आपने देखा है, ये दायां है हिस्सा, ये बायां हिस्सा, तो बाएं से नीचे को ढालू होता है, ये मांग वक्र है। वस्तु की बाजार मांग क्या है? किसी वस्तु की बाजार में सभी व्यक्तिगत क्रेताओं, जितने आप खुद क्रेता जो खरीद रहे हैं, द्वारा दी गई कीमत पर दिए गए समय में मांगी जाने वाली कुल मात्रा उस वस्तु की बाजार मांग कहलाती है। जैसे आपको व्यक्तिगत के द्वारा दी गई कीमत पर दिए गए समय में मांगी जाने वाली कुल मात्रा उस वस्तु की बाजार मांग कहलाती है। आज आप गए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल लॉकडाउन को ले लेता हूँ, अपने कोरोना वायरस चल रहा है। अब आपके मार्केट में दूध आ गया, अब दूध 23 रुपये का था, रुपये पैकेट आधा लीटर का, 24 में दुकानदार बेच रहा है। अब सभी लोग गए, कब ये दूध दो दूध दो दूध दो दूध दूध लेते रहे, तो क्या वो दूध खत्म हो गया? तो दुकानदार बोला कि नहीं भैया, दूध की मांग ज़्यादा हो गई है, पर्सनली वस्तु की मांग हो गई है, सभी को दूध चाहिए व्यक्तिगत मांग में, सभी घर में रिक्वायरमेंट है, तो ये बाजार मांग होगा कि नहीं आजकल यहाँ पे दूध ज़्यादा चाहिए, लोग दूध से कम चला ले रहे हैं घर में। सब्जी होगी, आलू प्याज हो गया, आलू हो गया, लोगों ने आलू लेके रख लिया, हरी सब्जी की मांग कम हो, हरी सब्जी लॉकडाउन में कौन आएगा हरी सब्जी लेते नहीं, तो एक बार में लेके शिमला मिर्च, आलू प्याज टमाटर लोगों ने 5-5 दिन चला लिया फ्रिज में रख के। आलू को प्याज को नहीं रखेंगे, लेकिन टमाटर शिमला मिर्च रख सकते हैं, तो वो वस्तु की बाजार मांग कराने लगती है। अब बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? जो बाजार मांग होती है किसी भी वस्तु की कुल मात्रा है, जो बाजार में सभी व्यक्तिगत क्रेता प्रति इकाई समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो जाए। आपने दूध किसी को 23 में बेच दिया, किसी को 24 में बेच दिया, किसी को पनीर 70 में बेचा, तो किसी को 80 में बेच दिया, तो ये बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए लोग तैयार हो जाए, तत्पर रहें, जो रिक्वायरमेंट है उनकी। क्रेताओं की संख्या बाजार मांग में देखना पड़ता है कि कितने लोग खरीदने आ रहे हैं उस चीज़ को, तब तो वो चीज़ लाएगा दुकानदार, तो नहीं लाएगा। तो चला आम आ गए, लोग आम खरीद ही नहीं रहे हैं, लोग क्यों लाएंगे? तो क्रेताओं की संख्या वस्तु की मांग को भी निर्धारित करती है। आय और संपत्ति का वितरण समाज में आय और संपत्ति का वितरण भी किसी वस्तु की बाजार मांग को निर्धारित करता है। क्यों निर्धारित करता है? क्योंकि आप किसी मिडिल क्लास सोसाइटी में चले गए, आपने वहाँ पे 200 रुपये किलो कोई सामान बेचा, कीवी बेचा जो 20 रुपये की 25 रुपये की मिलती है, अब वहाँ पे उस सोसाइटी में 25 रुपये की एक कीवी खरीदने वाले लोग नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं, तो दुकानदार लाएगा वो तो उसका खराब हो जाएगा। तो ये भी निर्भर करता है। और वही कीवी को आप हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लेके जाएंगे तो वहाँ पे लोग खरीद लेंगे। तो आय और संपत्ति का जो वितरण है ये भी डिपेंड करता है बाजार मांग को। मौसम, अब आपने देखा सर्दी हो पड़ रही है और आप बर्फ़ का गोला बेच रहे हैं, तो भैया कौन खाएगा? या पेप्सी बेच रहे हैं तब भी कोई नहीं खाएगा। अब बरसात हो नहीं रही है, सर्दी में आप बेच रहे हैं छतरी अम्ब्रेला, कोई नहीं लेगा। ये भी डिपेंड करता है। तो मौसम के अनुसार भी लोग बाजार मांग प्रभावित होती है। अब बाजार में पानी बरसा झमाझम, आपने रेन कोट बेचना स्टार्ट किया, अम्ब्रेला फटाफट लोगों ने ले लिया। क्यों?
हर चीज़ उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी मांग क्या है, व्यक्तिगत मांग है, बाजार मांग क्या है, वो डिपेंड करता है मांग के अनुसार। दोस्तों आज का ये टॉपिक था मांग। जो मैंने आपको समझाया है, एक बार लास्ट टाइम आपने क्या सीखा इस पर समझा देता हूँ मैं आपको। किसी वस्तु की मांग से प्राय वस्तु की उस मात्रा से होता है जो क्रेता द्वारा कीमत पर दिए गए समय में लोग खरीदने के लिए तैयार और तत्पर हों। और व्यक्तिगत मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो एक व्यक्तिगत क्रेता के द्वारा किसी भी कीमत पर दिए गए समय में खरीदने के लिए तत्पर हो। बाजार मांग वो मांग होती है जो बाजार में सभी व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदने के लिए तत्पर हो। और व्यक्तिगत मांग के निर्धारक क्या है, वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तु की कीमत है, क्रेता की आय है, रुचि है और फैशन है। बाजार मांग के निर्धारक क्या है, व्यक्तिगत मांग के निर्धारकों के अतिरिक्त वस्तु को खरीदने वाले क्रेताओं की संख्या क्या है, आय संपत्ति का वितरण क्या है, मौसम क्या है। और मांग के नियम के अनुसार यदि मांग को निर्धारित करने वाले अन्य सभी कारक पूर्ववर्ती रहें तो क्रेता किसी वस्तु की कीमत पर अधिक कीमत पर उसकी कम मात्रा खरीदते हैं, आपने पता ही है। और मांग के नियम का चित्र में हम प्रस्तुति करते हैं और इसका हमेशा बाएं से दाएं की ओर ढालू होता है। दोस्तों ये मांग का टॉपिक था जो हमारे साथ आपने पढ़ा बहुत मन से। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।